of honor, Shri Acharya Devvrat, Honorable Governor of Gujarat, to address the esteemed audience. सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सूरत के 20वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित हम सब के लिए बहुत ही आदरणीय भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय श्री जगदीश भाई विश्वकर्मा जी, मंत्री गुजरात राज्य, माननीय प्रोफेसर डॉक्टर भीम सिंह जी, अध्यक्ष बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, माननीय प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम शुक्ला जी, निदेशक, महानुभाव, मेहमानों, अधिकारीगण, प्राध्यापकगण, अभिभावकगण और इस शहर के बहुत ही प्रतिष्ठित उद्योगपतिगण, प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है कि भारत की राष्ट्रपति एनआईटी के इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित हैं। मैं गुजरात की जनता की ओर से, आप सब और अपनी ओर से उनका गुजरात में आगमन पर इस समारोह की गरिमामय उपस्थिति में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। एनआईटी का ये 20वां दीक्षांत समारोह है। समय बड़ा थोड़ा है, उसी के अंतर्गत प्रिय छात्र एवं छात्राओं, यह एक शिक्षार्थी के लिए बहुत महत्व का समय होता है। आज यहाँ पर गुरुजन भी बैठे हैं, छात्रगण भी बैठे हैं और अभिभावक भी बैठे हैं। आपके पूज्य माता पिता ने बहुत बड़े सपनों के साथ आपकी उंगली पकड़ करके गुरुजियों को पकड़ाया था और आपने बहुत मेहनत के साथ, बड़ा तपस्या के साथ पसीना बहाकर आज डिग्री के रूप में विद्या की जो उपलब्धि प्राप्त की है, इसके लिए जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, डिग्री धारक हैं, सभी छात्र छात्राओं को मैं बहुत शुभकामना और बधाई देता हूं। आज आप डिग्री प्राप्त करके और कार्य क्षेत्र में जाने वाले हैं। प्राचीन भारत में विद्या पूर्ण होने के बाद ऐसा काल आता था, उसको भी दीक्षांत समारोह बोलते थे। गुरुजन और माता पिता और ये समाज जिसमें आप जा रहे हैं, आपसे क्या अपेक्षा रखता है। आज के दिन इस देश का गुरु अपने बेटे और बेटियों को अंतिम उपदेश देता था। इस अंतिम उपदेश को ही दीक्षांत भाषण बोलते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद है जिसमें इसका बहुत विशद वर्णन है। इस देश का गुरु आपको विदाई देते हुए कहता था, बेटे सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायन मा प्रमद, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। एषः आदेशः, एषः उपदेशः, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। ये वो उपदेश था जो इस देश के शिक्षा पूर्ण हुए विद्यार्थी से अपेक्षा की जाती थी। अब मैं हिंदी में थोड़ा इसका
सरल उपदेश करता हूं। पहला उपदेश, इस देश का गुरु अपने द्वारा पढ़ाए गए विद्यार्थी से पहली इच्छा रखता था, बेटे जहां भी रहो इस समाज में सत्य का आचरण करना। पहला उपदेश, सत्यम वद। सत्य वो महाशक्ति है, झूठ का पहाड़ चाहे कितना भी बड़ा हो, वो उसे कुरेदते कुरेदते धराशायी कर देता है। सत्य प्रकाश के समान है, कितना भी घोर अंधकार हो, प्रकाश की एक किरण उसे चीरने में समर्थ होती है। जो लोग सत्यवादी होते हैं वो सदा निडरता से, बहुत सुख से जीते हैं। जो असत्य का आचरण करते हैं वो स्वयं दुखी रहते हैं और अपने संपर्क में आने वालों को दुखी रखते हैं। इसलिए इन सब डिग्रियों के बाद ये उपदेश पहला होता था, जीवन में आप कितने बड़े साइंटिस्ट बनो, कितने बड़े इंजीनियर बनो, लेकिन जीवन में सत्य को धारण करके जीवन को चलाना। और दूसरा उपदेश देते थे, धर्मम चर, धर्म का आचरण करना। प्राचीन भारत में ये धर्म नहीं थे जिनको आज हम बोल रहे हैं। ये जितने भी धर्म आज हम बोलते हैं, इनमें 3000 साल से ज्यादा किसी की आयु नहीं है। जबकि साइंटिस्ट लोग कहते हैं सृष्टि की उत्पत्ति को तो लगभग 2 अरब साल हो गए हैं। और भारतीय मनीषी कितने जबरदस्त चिंतक थे। साइंटिस्ट ने तो सृष्टि की उत्पत्ति लगभग 2 अरब साल बताई है, लेकिन हमारे ऋषियों ने तो इसकी गणना विधिवत करते हुए कहा 1 अरब 96 करोड़ 8,53,142 साल सृष्टि की उत्पत्ति को हो चुके हैं। हमारा इतिहास इतना पुराना सृष्टि संवत है, तो उस प्राचीन भारत में ये धर्म नहीं थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी, ये सब मतांतर हैं, ये पंथ हैं। धर्म किसे प्राचीन भारत में कहता था? जिसका उपदेश आपके लिए होता था धर्मम चर, धर्म का आचरण करना। धर्म कहते थे धारणा धर्म इत्याहु, जिसके धारण करने से मैं भी सुखी हूं और मेरे संपर्क में आने वाला व्यक्ति भी सुखी हो, उसको धर्म बोलते थे। और कहते थे स्वस्य च प्रियात्मना परेशान न समाचरेत। धर्म क्या था? जो मैं अपने लिए चाहता हूं वो औरों के लिए पैदा करूं। मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं मेरे साथ कोई झूठ का व्यवहार ना करे, तो मैं दूसरे के साथ झूठ का व्यवहार क्यों करूं? मैं चाहता हूं मेरी वस्तु की कोई चोरी ना करे, तो मैं दूसरे की वस्तु की चोरी क्यों करूं? मैं चाहता हूं मेरे को कोई दुखी ना करे, तो मैं दूसरे को दुख क्यों दूं? मैं चाहता हूं कि मेरे से कोई रिश्वत ना ले, तो मैं दूसरे से रिश्वत क्यों लूं? मैं चाहता हूं मेरी बहन बेटी को कोई गलत नजर से ना देखे, तो मैं दूसरे की बहन बेटी को गलत नजर से क्यों देखूं? इसका नाम धर्म था प्राचीन भारत में। और ये उपदेश इस देश का गुरु इस समय दे करके भेजता था समाज में। धर्म का अर्थ था जिम्मेदार नागरिक, कमिटमेंट के साथ जीने की कला जिसमें हो। धर्म, आपने शब्द सुना होगा, इस बालक ने मातृ धर्म का पालन किया, इसने पितृ धर्म का पालन किया, इसने राष्ट्र धर्म का पालन किया। यह है अपनी जिम्मेदारी, कर्तव्य पालन। इसका नाम प्राचीन भारत में धर्म था। और गुरु कहते थे बेटे जो जो विद्या आपने यहां सीखी है, जहां पर भी संसार में रहो वहां पर अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी का ईमानदारी से पालन करना, तो तुम धर्मात्मा कहलाओगे। और अगली बात क्या कहते थे? स्वाध्यायनमा प्रमदा,
बेटे ये मत सोचना डिग्री मिल गई तो अब जो किताबें हैं इनको अलमारी में बंद करो, हरिसन का ताला लगा दो। नो, आज गुरु कहता था आजीवन विद्यार्थी बने रहना, स्वाध्यान मा प्रमदय, अपनी पढ़ी हुई विद्या को बढ़ाते रहना। अनभ्यासेन विषम विद्या, किसान खेत में जाना छोड़ दे और विद्यार्थी पुस्तक उठाना छोड़ दे तो दोनों चीज लुप्त हो जाती हैं। इसलिए विद्या को जीवन का अभिन्न अंग बनाना। और तीसरी बात इससे भी ऊंची कही गई, चौथी बात कि स्वाध्यान मा प्रमदय, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, कि जो विद्या पढ़ी है उसको अपने लिए ही मत प्रयोग करना, अपने पास ही सीमित मत रखना, अपितु अपनी पढ़ी हुई विद्या का विस्तार भी करना और लोगों में बांटना, लोगों की भलाई के लिए प्रयोग करना, समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र की प्रगति उन्नति में पूरी जान लगा देना। ये इस देश का गुरु इस समय उपदेश करता था। और कैसे करना? वेद का मंत्र अनुपम है। पर्जन्यो अभिवर्षतु, जैसे बादल समुद्र के खारे पानी को मीठा बना करके उठाता है और वहां बरसाता जहां उसकी आवश्यकता होती है, ऐसे ही विद्यार्थी को जो विद्या प्राप्त की इन गुरुजनों के द्वारा, आपने जिस सत्य विद्या को प्राप्त किया है, जिस धर्म विद्या को प्राप्त किया है, विश्व के कल्याण के लिए उसको ऐसे बांटना जैसे बादल वर्षा जल को बांटता है। ये इस देश का उपदेश था। और लंबी बात न करते हुए गुरुजी कहते थे, बेटे बहुत पढ़ लिखे गए हो, तुम साइंटिस्ट बन गए हो, इंजीनियर बन गए हो, कुछ भी बनना, लेकिन इंसान बने रहना, मानवता को ना छोड़ना। और मातृदेवो भव पितृदेवो भव, जिस माता पिता ने जन्म दिया, पाला पोसा, स्वयं दुखी रहे, आपको दुखी नहीं होने दिया, स्वयं इतने बढ़िया कपड़े नहीं पहने जैसे आपको दिए, स्वयं इतना अच्छा खाया नहीं जो आपको खाने को दिया, स्वयं इतने पढ़े नहीं जितना आपको पढ़ा दिया, बड़े होकर उनको भूल मत जाना। उनके लिए आदर सम्मान भाव रखना। क्यों? क्योंकि वो देवता हैं। देवता किसे कहते हैं? जो हमें देता है। निरुक्त में यास्काचार्य पूछता, देवता कस्मात्? वहां उत्तर दिया, देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्युस्थानुभवती थी। वह देवता कौन है? जो हमें देता है। माता पिता नहीं होते हम कहां से होते? उन्होंने जीवन दिया। और ये गुरुजन ना होते तो ये विद्या कहां से मिलती? ये जो देने वाले देवता हैं, इनकी पूजा करना, इनका सम्मान करना, इनकी इज्जत करना। आज दुर्भाग्य है, हम भौतिक रूप से उन्नति कर रहे हैं, लेकिन जितना विकास हो रहा है उतना भारत जैसे देश में वृद्धाश्रम भी बढ़ रहे हैं। पढ़ाई लिखाई के बाद, धन दौलत के बाद, वैभव के बाद माता पिता की चारपाई बिछाने की जगह दिलों में नहीं रह पाई। ये दुर्भाग्य है। ऐसे समय इस देश का गुरु जिम्मेदारी बालक को देते हुए कहता था, बेटे इस समाज के उत्थान के लिए, परिवार की भलाई के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए अंतिम उपदेश दे रहा हूं, और जाओ परमात्मा तुम्हारा भला करे। शिवास्तु न पंथा, तुम्हारा पंथ निर्विघ्न हो। आप हर क्षेत्र में उन्नति करें, प्रगति करें, लेकिन सत्य का आचरण करते हुए, धर्म का पालन करते हुए, इंसानियत को जीवन में धारण करते हुए खूब उन्नति और प्रगति करें। ऐसा उपदेश देकर आपको विदाई देते थे। उनका वो उपदेश जैसा था मैंने आपके बीच में रखा। आप सबका धन्यवाद। Now, on behalf of